हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपने एजुकेशनल पॉइंट। सो गाइस, आज हमारा लेक्चर 4 है, ठीक है ना। तो लास्ट थर्ड लेक्चर में हमने कवर करा था अपना एचसीएफ और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने फोर्थ लेक्चर में क्या, एलसीएम, ठीक है। तो ये हमारे एचसीएफ और एलसीएम ये कंसेप्ट का लास्ट तो अपना नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या देखना है, अपने एलसीएम की फुल फॉर्म देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो हमारे एलसीएम की फुल फॉर्म क्या बनेगी, ठीक है। यानी हमारे एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हमारे एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो गाइस देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है, हमारे पास कितने भी नंबर है, ठीक है ना, कितने। तो देखो, कितने भी नंबर है हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सभी को एक साथ लिखेंगे, उनका एलसीएम लेना है, ठीक है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि जितनी भी संख्या है, ठीक है, उनका एक ऐसा मल्टीपल जो भी सबसे छोटा होगा, ठीक है। उन सभी संख्याओं का एक ऐसा मल्टीपल जो कि सबसे छोटा होगा, और वो जितनी भी हमें संख्या दे रखी होंगी या नंबर्स दे रखे होंगे उनसे डिविजिबल होगा, ठीक है, समझ गए। देखो एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। मान लो 10 और हमारे पास एक 24 दे देता है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, तो इनका सबसे पहले एलसीएम निकाल। अब देखो, एक बात याद रखना, जो हम एचसीएफ सोल्व करते हैं, ठीक है, वो हम कैसे करते हैं, हर एक नंबर का अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, ठीक है। इसमें हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सभी का एक साथ निकालेंगे, जैसे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक नंबर से हम काट रहे हैं, सबसे पहले 2 से अगर सारे डिलीट कर रही हैं तो हम काटेंगे, ठीक है। अगर कोई एक डिलीट नहीं कटती तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। जैसे देखते हैं, देखो 24 है ना, मैं यहाँ पे 15 और ले लेता हूँ, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 से 10, ठीक है। और ये पे 2 1 2, 2 2 4, और ये 15, देखो 15 हमारा कट नहीं रहा ना 2 से, तो क्या करेंगे, 15 को एज इट इज नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये करना होता है हमें, जो भी नंबर हमारा कट नहीं रहा या डिविजिबल नहीं होगा तो हम उसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और देखो एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लेस है, ठीक है। जैसे एचसीएफ को हम मैसर बोलते हैं, तो उसी तरह से एलसीएम को क्या बोलते हैं हम, लेस है, ठीक है। अब इसे करते हैं आगे। अभी देखो, अभी 12 है ना, तो 12 अभी 2 से कट सकता है, इसलिए 2 से काट देंगे। बाकी 5 हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो 2 को एज इट इज लिख देंगे, 2 6 12, और 15 अभी भी नहीं कटेगा, तो एज इट इज, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो, अब हमारा 3 आ गया ना, अब हम किससे काटेंगे, हम 3 से काटेंगे पहले। 5 तो कटेगा नहीं 3 से, तो एज इट इज, ठीक है। 3 1 3, 10 3 5 15। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, 5 और 5 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 5 और 5 को 5 से डिवाइड कर दो सीधे, 5 1 5, 5 1 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो मल्टीपल कैसे निकालेंगे, जितने भी हमारे नंबर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर लिख दो, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, इन सब की अब क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 5 40, और 40 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो बस 120 हमारा आंसर आया, ठीक है। अब ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब ये ऐसा नंबर है जो कि 10 से भी, 24 से भी, और 15 से भी क्या डिविजिबल है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखो, 120 को 10 से भी डिवाइड कर दो, इधर में आपका 24 से डिवाइड कर दो, और इधर में किससे करना है, 15 से भी कर दो सर, ठीक है। तीनों से डिविजिबल होगा, देखो कैसे, ये आ गया 12, यहाँ पे 24 से काटना, देखो 224, 2 6 अब 12 पंजे 7, ठीक है, ये भी कट गया। अब आ जाओ 15 पे, तो 5 6 15, 5 दूनी 10, और ये तुम्हारा
5 और 30, 3 × 24। ठीक है गाइस, ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल था जो कि तीनों नंबर से कट हो गया। ठीक है, इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इसी तरह से होंगे। ठीक है ना, सोल्व करो और बस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम। ठीक है, उस नंबर को तीनों जितने भी नंबर हमें दिए हैं क्वेश्चन में उनसे डिवाइड कर दो, अगर सबसे डिविजिबल हो रहा है तो हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एक मान लो कोई एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, तो अब उस प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आ रही है 15 मिनट बाद, या फिर एक ट्रेन आ रही है 30 मिनट बाद, और फिर एक और ट्रेन आ रही है कितनी देर बाद, 45 मिनट बाद। ठीक है, तो लिख देते हैं ट्रेन 1 सॉरी 15 मिनट बाद आ रही है। ठीक है, ट्रेन 2 30 मिनट बाद है, और ट्रेन 3 45। ठीक है, तो देखो अगर मैं टाइम इंस्टेंट बनाऊं, ठीक है, अभी मैं 15-15 मिनट के गैप में टाइम बनाता हूँ। जैसे ये तो 0 है। ठीक है, 15, 30, 45, 60, 75, 90। ठीक है ना, अब देखो पहली ट्रेन कब आ रही है, 15 मिनट बाद में, मतलब यहाँ पे। ठीक है, दूसरी ट्रेन कब आ रही है, 30 मिनट के बाद में, और तीसरी कब आ रही है, 45 मिनट बाद। ठीक है, अब देखते हैं ये तीनों ट्रेनें एक साथ कब आई। ठीक है ना, यानी कि तीनों ट्रेन ठीक है, तो देखो ये 15 मिनट बाद आई, फिर 15 मिनट बाद आएगी, ये 30 मिनट बाद आएगी, फिर 30 मिनट बाद आएगी, और ये 45 मिनट बाद आई, तो ये कितने मिनट बाद आएगी, अब 45 ठीक है, इसी तरह से ये आएगी। अब ये तो देख लो, इसी तरह से जब हमारी ये बढ़ती जाएगी यहाँ पे, तो कहीं इस जगह पे इस पॉइंट पे आके तीनों ट्रेनें क्या होंगी, हमारे एक साथ आएंगी। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम की हेल्प से कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तीनों नंबर्स को लिख लो, 15, 30, 45। ठीक है ना गाइस, तीनों को लिख लिया। सबसे पहले क्यू से डिवाइड करते हैं, 15, 45। अब आते हैं 3 से, 3 5 15, 3 5 15, 3 3 5 15, कम अगेन 5 5। ठीक है, तो देखो 2 3 6, 6 15 30, 3, तो 90 मिनट बाद जो हमारी तीनों ट्रेन है वो क्या होंगी, एक साथ प्लेटफॉर्म पे आएंगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा। तो भाई अगर मान लो कहीं भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, काफ़ी सारी कोई भी कंडीशन दे रखी है, ठीक है, और हमसे क्या पूछा है कि ये कंडीशन एक साथ कब किस टाइम बाद अप्लाई होगी या कभी भी। ठीक है, उनका सबसे छोटा वो पूछे जब भी। ठीक है ना, एक साथ कब होंगे, उसमें एचसीएफ में देखो, एचसीएफ में हमारा अलग अलग होता है। ठीक है, अलग होंगे। ठीक है, इसमें क्या है एक साथ कब होंगे। ठीक है ना, एलसीएम में क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन में हमेशा पूछेगा कि एक साथ कब होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिंपल एलसीएम निकाल के और जो आंसर है, ठीक है, फैक्टर्स है हमारे एलसीएम के, उनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, वही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, और
कि वो कितने टाइम बाद या कितने टाइम बाद एक साथ आ रहे हैं, वही है, ठीक है ना। अब इसका एक रिलेशन और होता है एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है, वो दिखाता हूँ। चलो देखो इसका एक रिलेशन होता है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको। देखो मान लो हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, लेट ए एंड, ठीक है, ये कोई भी हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब वो रिलेशन कैसे अप्लाई होगा वो देखो। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। दोनों का एचसीएफ और दोनों का एलसीएम भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर, ठीक है। अब समझ में आया। अब रिलेशन क्लियरिफाई हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर होंगे, ठीक है, तो उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ जब उनकी मल्टीप्लाई होंगी तो वो किसके इक्वल टू में आएंगे, जो हमारे दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना गाइस। अब देखो ये जो रिलेशन है ना, ये हमारा सिर्फ एप्लीकेबल हमारे दो नंबर्स के लिए, ठीक है। अगर तीन नंबर्स आ गए तो उसके लिए रिलेशन एप्लीकेबल नहीं है, और बाकी ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज होती है, ठीक है, और काफी इजी ट्रिक होती है। अगर हमें मान लो कोई भी या तो प्रोडक्ट पता है या कोई भी एचसीएम एचसीएफ पता है तो हम किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर में क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है, आगे या तो क्या करेंगे अगले लेक्चर में करेंगे दोनों एलसीएम और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस, ठीक है, वरना इसी लेक्चर में देंगे। देन कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उनका भी आपको मुझे आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है ना गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।